हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक इस समय डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और इसकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है। हालांकि आपने बहुत से वीडियो देख भी लिए होंगे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिली होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डेटा के साथ बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, देखिए, ये कट ऑफ मैं नहीं निकालूँगा, आप खुद ही समझ जाएँगे कि हाँ, ये बात जो बातें मैंने बताई हैं आपको हैं, वो ऑथेंटिक है और उसके आधार पर जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक होगी। इस बात की मैं आपको जो है भरोसा दिलाता हूँ। साथियों, बात करें, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो देख लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024-25, 25 चल रहा है तो 25 की बात करें। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि अनुमानित। देखिए, ये तो किसी को भी नहीं पता है कि 100% कितनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन फिर भी एक डेटा एनालिसिस किया जाता है, उसके आधार पर बातें की जाती हैं और वो कुछ फैक्ट होते हैं उन पर भी जो है ध्यान रखा जाता है, जिसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लगभग वहाँ तक निकाला जा सकता है। तो उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं। चलिए एक एक करके कुछ बिंदुओं पर सबसे पहले बात कर लूँ साथियों। यहाँ पर आपको बता दूं कि कुल जो आपके पोस्ट थी, टोटल जो आपकी पोस्ट थी प्यारे विद्यार्थियों, वो पोस्ट आपकी कितनी थी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4208 पोस्टें थी, यानी 4208। यूपी का नाम आ गया कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करूँ, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि जो हमारा फिजिकल है, जो फिजिकल एफिशिएंसी है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा फाइनल कट ऑफ पर। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, इन सभी बातों मतलब इन सब पॉइंटों के बारे में भी बात करेंगे भी आगे जो है वीडियो में। चलिए आगे की शुरुआत। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो फिजिकल हमारी एफिशिएंसी है वो क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें, जो हाइट की बात की गई, हाइट 165 सेंटीमीटर जो है सामान्य कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए ऊंचाई जो थी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं पर 160 सेंटीमीटर एससी और एसटी के लिए होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें साथियों, तो 80 से 85, 80 सामान्य और फुलाने पर 85 होना चाहिए, वहीं पर एससी और एसटी की बात करें तो 76.2 से 81.2 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर रनिंग की। तो रनिंग थोड़ी इसमें हार्ड है, और हार्ड कहेंगे मतलब उन विद्यार्थियों के लिए तो हार्ड नहीं है जो करते आ रहे हैं, लेकिन बाकी काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए हार्ड है। रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग आपको जो है 5 मिनट 45 सेकंड में पास करनी होती है, यानी निकालनी होती है। 4 चक्कर 400 मीटर के निकालने होते हैं, कितने, 5:45 में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थी थोड़े लंबे समय तक प्रैक्टिस करते रहे हैं या मतलब कि दौड़ते आ रहे हैं अभी तक, तो वो तो आराम से निकाल ले जाएंगे। लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं या फिर जो बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिजल्ट आने के बाद मतलब जो है रनिंग शुरू करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। वहीं पर अगर रनिंग भी निकालेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो हाई जंप, ऊंची कूद 4 फीट की काफ़ी हो जाती है, जिसको पास करना लगभग सभी विद्यार्थियों के लिए समस्या उत्पन्न करता है। वहीं पर लॉन्ग जंप, लंबी कूद की बात करें तो ये भी 14 फीट अच्छी खासी लंबाई हो जाती है और उसको बिना प्रैक्टिस के ऐसे पास नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बात करना चाहते हो मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइट उनकी जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए यूआर और ओबीसी कैटेगरी की। वहीं पर 152 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए एससी और एसटी के लिए। वहीं पर रनिंग इनकी जो है 800 मीटर है, और 800 मीटर ये 3 मिनट 40 सेकंड में पास करनी होगी। वहीं पर हाई जंप की बात करें तो 3 फीट हाई जंप इनको पास करनी होगी, और लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट उनको लंबी कूद कूदनी होगी। और इसी के आधार पर बात करें साथियों कि जैसे कि नोटिफिकेशन में भी बात की गई थी कि इस चीज़ की कि ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, टोटल जितनी पोस्ट है उसका 10% विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो अगर 10% 4208 पोस्ट हैं, तो हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन आपको भी पता है कि हाँ भैया जो है 42,080 कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। वहीं पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो संख्या है वो कितनी होगी, 42,080 होगी।
ध्यान देंगे। अब इसी के आधार पर रॉ मार्क के आधार पर हम लोग कट ऑफ की बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, यहाँ पर थोड़ी बात आपको और बता दूं, ये जो 42,000 हैं इनमें से लेने कितने हैं, 4208 ही लेने हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी जैसे कि यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती संपन्न हुई है, 60,244 पदों पर हुई थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट 1,74,000 विद्यार्थी DBPST के लिए पास किए गए। बाद में 60,000 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए। तो वो वहाँ पर रनिंग थी, केवल फिजिकल में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 85 से 90% विद्यार्थी तक जो है फिजिकल पास कर गए थे। लेकिन यहाँ पर उसका उल्टा होना चाहिए, यहाँ पर 10% जो है विद्यार्थी ही 10%, कितने 10 से बहुत ज़्यादा 10-12% विद्यार्थी जो है वही फिजिकल पास कर पाते हैं। इसीलिए इसकी जो है फाइनल कट ऑफ बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं। 1-2 नंबर का नहीं कह सकते, लेकिन फाइनल कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो इसी आधार मतलब इसका फिजिकल काफ़ी टफ होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ हमने जो है यहाँ पर वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद चीज़ें कलेक्ट की हैं, तो इसको एक बार से ध्यान दीजिएगा। अब बहुत से विद्यार्थी हैं, क्या है इसमें ध्यान देंगे, ये नंबर नहीं है, ये जो दिए हैं ये नंबर नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पर कैटेगरी मैंने लिख रखी है इधर साइड में, यहाँ पर UR। अब जैसे यहाँ पर रिजल्ट आया अभी उसका RPFSI का रिजल्ट आया था, तो ध्यान देंगे वहाँ पर परसेंटेज में रिजल्ट आया, तो यहाँ पर भी परसेंटेज में रिजल्ट आया। जैसे अगर आपका स्कोर 70% के करीब में है, 70% के करीब में है, तो आप जो है फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिएगा। OBC में 68%, EWS 65%, SC 60% और 55% ST, ये मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो 65% UR में, अनरिजर्व में। OBC कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप 63% स्कोर अगर कर रहे हैं, या उसके अभी और भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ थोड़ी सी, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर इतना है तो भी आप जो है रनिंग है, बाकी जो आपकी हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इनकी अच्छे से तैयारी करिएगा। EWS की बात करें तो 60%, 55% SC में फीमेल, और यहाँ पर बात करें तो 51% ST फीमेल की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, ये इतने अब ये कौन से परसेंटेज में है, ये परसेंटेज जैसे अब कैसे कहना निकालेंगे कैसे हम भैया, ये निकालेंगे कैसे, जैसे अगर आपके थोड़ा सा इसको और जूम कर दूँ, चलिए इतना ही रखें। जैसे 120 नंबर का पेपर हुआ आपका, कितने का हुआ, एक बार रुक जाइए, कितने का हुआ, 120 नंबर का हुआ। समझिए थोड़ा, 120 नंबर का पेपर था, इसमें से 120 का 70% कितना हुआ, ध्यान दीजिए 70% कितना हुआ। जो कैंडिडेट नए हैं उनको समझा देता हूँ, बाकी आप लोग कैलकुलेशन इतनी आराम से कर सकते हैं। यानी 12 सत्ते 84 नंबर तक, 84 नंबर की बात की गई है हमने यहाँ पर, 84। अब किसी विद्यार्थी के जो नंबर हैं, अब यहाँ पर हमने और अब 84, 80 से 84 हो सकते हैं, मतलब 80 से 85 ले लीजिए, तो इतना आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या है, अगर अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये कट ऑफ मैंने लगा दी, इतनी बता दी कि हाँ भैया ये कट ऑफ जा सकती। बहुत से कैंडिडेट क्या होंगे, किसी के नंबर मान लो है उसके नंबर बन रहे हैं कुछ भी मान लो XYZ, अपने हिसाब से मान लो, जैसे उसके नंबर बन रहे हैं 65%, कितने परसेंट, 65%, 65% नंबर बन रहे हैं। अब वो यहाँ पर मैंने लिखा 70%, तो वो कमेंट में भर भर के हमको गालियाँ देगा, कि वो कहेगा अरे ये कहाँ से आ गई, ये मतलब तमाम तरीके की। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, अभी मैंने बताया था, ये रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपके रॉ मार्क हैं। अगर रॉ मार्क आपके इतने हैं, तो फिर नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता होता है किसको कितना होगा। अभी हुआ ना यूपी कांस्टेबल का पेपर, उसमें देखा था सभी कैंडिडेट, बड़े बड़े चैनल वाले जितने भी थे, तो वो सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ 23 की फर्स्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। 30 की फर्स्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला। तो नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता है कितना ज़्यादा मिलेगा, कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने कम होने के तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन कितने बढ़ेंगे इस पर बात होती है। अब यही इसी के आधार पर बात करें साथियों, हमने यहाँ पर ये अपने अपने हिसाब से देख लेना। और नीचे एक चीज़ और लिखी है, मैंने यहाँ पर, एक सेकंड, ये कहाँ चला गया भाई, आ जाओ, एक सेकेंड, ये रॉ मार्क की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने बोला भी आपको रॉ मार्क की बात करें, और इसी में यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें, कुछ एक चीज़ लिखी हमने, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है मैंने कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ऑल कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं, ऑल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं,
उनको +-3% कर लेना है। यहाँ पर +-3% कर लेना है आपको अपने नंबर में से। मतलब जैसे कि हमने कितना बताया अभी, 70% बताया। क्या बताया मेरे भाई? 70% बताया। अब 70 में से क्या है, 67% आप निकाल लीजिएगा, है ना? इस तरीके से आप निकालिए। तो 67% से लेकर के 73% तक, कितना? 73% तक। तो इस तरीके से आपको निकलना है। अब कोई कहे नहीं भैया 67 नहीं, तो अब ये देखिए, ये मैंने क्या बताया, ये एक्सपेक्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि हाँ ये 100% सही जाएगा, लेकिन हाँ इसी के करीब में आपको देखने को मिलेगा। और रही बात फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है इसमें, क्योंकि इसका फिजिकल काफ़ी हार्ड होता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट, चिंता, समस्या सता रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मैं उसका जो है रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।